उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, भारतीय फौजें अपनी मौत आप मरने लगी। तबाहकुन सर्दी और चीन के ताबड़तोड़ हमले, भारतीय फौज नफसियाती मरीज बन गई। खुदी का जंगी जनून बड़ी तबाही में तब्दील हो गया। लद्दाख की बर्फ में भारतीय फौजियों की कब्रें बनने लगी। खाने पीने और सोने की जगह तक ना बची। सैटेलाइट तस्वीरों ने सारा भांडा फोड़ दिया। भारतीय आर्मी चीफ की चीन से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें, चीन के खतरनाक हमले जारी, भारतीय अहम तरीन रियासत हाथ से निकल गई। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि चीन ने अपनी फौजी मदद के लिए कितने रोबोट लद्दाख में तैनात कर दिए हैं। तहलकाखेज इंकशाफ ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, चीन भारत के माबैन जारी सरहदी तनाज़ा खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। चीन ने अपने दावे के ऐन मुताबिक भारतीय फौज को लद्दाख में इस कदर टफ टाइम देने का बंदोबस्त कर लिया है जिसने भारत को इंतहाई खतरनाक मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। आर्मी माहिरीन की जानिब से भी इस लड़ाई में मुज़ाकरात के नाकाम होने को भारत के लिए दुगनी मुसीबत का नाम दिया गया था। चीन की जंगी तैयारियां देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की तबाही का वक्त करीब आ पहुंचा है। खून जमा देने वाली सर्दी में चीन ने जिस तरह भारतीय फौजियों की छितरोल की, ऐसी मिसाल गुज़िश्ता 100 सालों में भी नहीं मिलती। आर्मी ताकत बनता हुआ चीन असलहे की सनत और जंगी सलाहियत में भारत से बहुत आगे है। चीन के हमले, लद्दाख की तबाहकुन सर्दी और भारत के नाकिस इंतजामात ने भारतीय फौज को मौत के मुंह में डाल दिया है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी मीडिया का कहना है कि हिंदुस्तानी सिपाही लद्दाख में अपने कैंप पर पड़ने वाली बर्फ में दबकर बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं, जिसको भारतीय मीडिया पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश में है। मशरकी लद्दाख में भारत चीन सरहदी तातुल की वजह से दोनों ममालिक के फौजियों को सख्त तरीन सर्दी में रहने के लिए हाईटेक गियर फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय फौज को चीन की निस्बत बहुत ही कम सहूलियात मुयस्सर है। ऐसा लगता है कि चीनी फौज सर्द सहरा में हिंदुस्तानी फौजियों को मुसलसल गैर मुस्तहकम करती रहेगी और साथ साथ भारतीय फौजियों के खिलाफ अपना नफसियाती अमल भी जारी रखेगी। ये बात काबिल जिक्र है कि लद्दाख में गुज़िश्ता 7 माह से ज्यादा अरसे से भारत और चीन की फौजें मुख्तलिफ मुकामात पर आमने सामने हैं और भारत को मुतअद्दिद मुकामात पर अपने इलाकों से हाथ भी धोना पड़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी है, लेकिन मजीद अफवाज की तैनाती और आने वाले दिनों की तैयारियों से भारत की फौज जबरदस्त दबाव में है। गुज़िश्ता दिनों ये बात भी सामने आई थी कि भारतीय फौज ने अपने एक इलाके चोशोल में चीन के साथ खुफिया मुज़ाकरात भी किए हैं, जिसका भी कोई हल नहीं निकल सका। नाजरीन, लद्दाख में जमा देने वाली सर्दी से भारतीय फौजी अपनी मौत आप ही मरने लगे हैं, जिससे आलमी मीडिया भारत को पहले ही आगाह कर चुका था। मौसूल होने वाली गैर तस्दीक शुदा तस्वीर में दावा किया गया है कि लद्दाख की सिफर आबो हवा में हिंदुस्तानी फौजी मुश्किलात का शिकार हैं और बर्फ में दबकर हलाक हो रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी ज़राए इब्लाग ने भारतीय मीडिया से कुछ ऐसी तस्वीर मुंतखब की हैं जो भारतीय फौज की अलमनाक जिंदगी दिखाती हैं, जबकि भारतीय मीडिया ने भी ओवरसीज नेटवर्क का हवाला देते हुए बताया कि इन तस्वीर के मुताबिक भारतीय फौज को मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करके सालन गर्म करते और रोटी तकसीम करते हुए दिखाया गया है। लद्दाख जाने वाले भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान भारतीय फौज के एहलकारों ने बताया कि सिर्फ अफसरान डब्बे का खाना खाते हैं। चूँकि खाना महदूद है, लिहाजा इन्हें आगे की चौकियों में तैनात फौजियों के लिए भी बचाना पड़ता है। ये जानना ज़रूरी है कि लद्दाख में जारी कशीदगी की वजह से भारतीय फौज की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है। खून जमा देने वाली सर्दी की वजह से भारतीय फौज को मुश्किलात का सामना है, इसलिए भारतीय फौज और भारतीय हुकाम चाहते हैं कि सर्दियों में इलाके में अमन रहे और चीन किसी किस्म की कोई कार्रवाई न करे, और इसी वजह से इंडिया बार बार मुज़ाकरात में चीन के आगे हाथ जोड़कर अमन की मिन्नतें करता है। नाजरीन, चीन ने लद्दाख वापस लेने के लिए अपनी फौज को हर मुहाज के लिए तैयार कर रखा है, जबकि भारतीय मीडिया की जानिब से वीडियो शाया की गई जिसमें बर्फानी तूफान दिखाया गया, जिसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि पहाड़ी गियर में सवार कुछ अफराद रात के वक्त सोने के लिए कंबल और खेमे उठाए फिर रहे हैं।
اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ فوجیوں کے پاس مزید علاقوں میں حرارتی سامان اور خیمے نہیں ہیں، اور ایک بھارتی فوج کے سپاہی کو دکھایا گیا ہے جو کہ رپورٹر سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے۔ خیال رہے کہ بھارت اور چین کی افواج، سفارتی اور سیاسی عہدیداروں کے درمیان متعدد مذاکرات کے ادوار ہو چکے ہیں، لیکن بھارت کی ہٹ درمی جوں کی توں ہے۔ فوجی ماہرین نے بار بار خبردار کیا تھا کہ سرد صحرائی علاقے لداخ سے باہر کسی بھی سمت سے غلطی کے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ مئی سے شروع ہونے والی کشیدگی جون میں مزید تیز ہو گئی تھی، جہاں پتھراؤ اور ہاتھا پائی سے لڑائی میں 20 ہندوستانی فوجی مارے گئے تھے۔ اس جھڑپ کے بعد دونوں ممالک وادی گلوان اور 2 دیگر مقامات سے جزوی طور پر دستبردار ہو گئے تھے۔ تاہم کم از کم 3 دیگر علاقوں میں اب بھی یہ کشیدگی جاری ہے، جس میں پینگونگ جھیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، چین کی پیش قدمی اور جدید ترین جنگی تیاری نے بھارتی فوج کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ یہ بات پوری دنیا جان گئی ہے کہ چین ہتھیار اور گولہ بارود کا اتنا استعمال نہیں کرتا جتنا وہ اپنے دشمنوں کو ذہنی اذیت سے دوچار کرتا ہے۔ اس بات کا ذکر خود بھارت بھی کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بھارتی صحافی کا کہنا ہے کہ مخالفین کے خلاف نفسیاتی آپریشن چینی جنگ زون کے تصور کے نظریے کا ایک کلیدی جز ہے، جسے چین بھارت کے خلاف بخوبی استعمال کر رہا ہے۔ لداخ ذرائع کے مطابق گھس کر مارنے کی بھڑکیں مارنے والے بھارت کی آج کل بولتی بند ہے۔ اس کی وجہ سکم اور لداخ کی سرحد پر چینی فوج کی وہ نقل و حرکت ہے جس سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ لداخ میں چینی فوج نے بھارتی قبضے سے سینکڑوں کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے کئی فوجی مار دیے ہیں۔ چین پہلے ہی ہماچل پردیش، لداخ اور ایسے کئی علاقوں پر دعویٰ کر چکا ہے کہ یہ چین کا حصہ تھے اور بہت جلد دوبارہ حصہ بن جائیں گے۔ پچھلے دنوں بھارت کو لداخ کے محاذ پر جو شکست ہوئی، بھارتی فوج پر اس کے خوف کے سائے ابھی باقی تھے کہ ہماچل پردیش کے کچھ حصے پر چینی فوج کے قبضے کی خبر نے بھارتیوں کے اوسان کھتا کر دیے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اکثر تناؤ کا شکار رہتے ہیں، جس کی ایک وجہ ان کی غیر منقسم سرحد ہے۔ دونوں ممالک نے 1962 میں ایک جنگ بھی لڑی تھی جو لداخ تک پھیل گئی تھی، اور ایک معاہدے پر اس جنگ کا اختتام ہوا تھا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔